दुनिया तो बेवकूफों से भरी पड़ी है बंधुओं। तब तो नक्सल पैदा हुआ, तब तो उस प्रोफेसर ने पुस्तकें छापी, छापे खाने में छपवाई और जगह जगह जाकर के लोगों को हैंड टू हैंड फ्री में बांटी। इतनी मोटी पुस्तक 5 रुपए की, 7 रुपए की, 8 रुपए की, ये सब नक्सलियों के साहित्य हैं। 5, 7, 8 रुपए वाले। जब पुस्तक की लागत ही 80 रुपए की पड़ती है, 100 रुपए की पड़ती है, तुम 5 रुपए में क्यों दे रहे हो? क्यों? क्योंकि मतलब पुस्तक से नहीं है, पुस्तक को पढ़ने के बाद तुम्हारे मन के अंदर उत्पन्न हुए उस विचारों से है। और वो विचार जब तुम्हारे एक बार मन के अंदर पैदा हो जाएंगे, फिर पैसा तो भूसा है, अपने आप तुम्हारे विचारों के कारण हमारे पास आता चला जाएगा। हमने पैदल 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 पूरा नक्सल घूमा है बंधु। पूरा छत्तीसगढ़ में नारायणपुर है, कोंडा गांव है, वहां पे गीदम है, गीदम के आगे जो आप और आगे चले जाते हैं, जहां पर हमारे सामने ही थाने के सामने बम ब्लास्ट हुआ, हमने पूरा पैदल घूमा। अबूझमाड़ का पूरा जंगल इन पैदल पैरों से मैंने नापा। मैंने देखा कहीं पर भी नक्सली दिखाई नहीं दिया। हमने पूछा पुलिस वाले से, नक्सली कहां है? बोले दिमाग में है महाराज। आदमी में थोड़ी नक्सली है, दिमाग में नक्सल है। वो दिमाग में नक्सल, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो, चाहे वो नक्सली भारत और पाकिस्तान का हो, किसी ने तो मन के अंदर भेद डालने की कोशिश करी और आतंकवाद पैदा किया ना, तब तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। पाकिस्तान में चले जाइएगा, कहीं पर भी आपको महात्मा गांधी की प्रतिमा दिखाई नहीं देगी, फोटो दिखाई नहीं देगी। भारत इतना उदार है कि आज भी संविधान के मंदिर में जाकर के देखिएगा तो कहीं ना कहीं जिन्ना की फोटो जरूर दिखाई देगी, लेकिन पाकिस्तान में नहीं। क्यों? नक्सल कहीं जहां से निकला है वहां पर सिर्फ नक्सल की फोटो दिखाई देती है बंधुओं, समाप्त करने वालों की और अहिंसा के पुजारियों की नहीं। यहां पर भी वो धीरे धीरे उस नक्सल, उस आतंकवाद ने भारत पाकिस्तान का विभाजन कराया। उसी नक्सल जैसी विचारधाराओं ने घर के अंदर रह करके भारत के अंदर प्रत्येक वर्ष माओवादियों से, नक्सलियों से कितने सारे जवान मारे जाते हैं। क्यों मारे जाते हैं पता? जवान की वर्दी दिखती है तो जवान पकड़ में आता है, नक्सली की वर्दी नहीं दिखती तो नक्सली पकड़ में नहीं आता। जहां भी जाए उठा के सीधा गोली मारता है, जवान बेचारे मर जाते हैं, क्योंकि जवान के अंदर अनुशासन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ है। नक्सली के साथ क्या लॉ है? सिर्फ हिंसा लॉ है। और जैसे उस नक्सली साहित्य को बांट करके किसी विचारधारा में नक्सल पैदा कर दिया। सामान्य सा व्यक्ति था, कल तक पूजा करता था, भगवान का अभिषेक करता था, भक्ति करता था, किसी ने समझा दिया अरे आत्मा की पूजा करो, ये क्या भगवान की मूर्ति की पूजा कर रहे हो? और सामने वाले को धीरे धीरे गलत साहित्य बांट करके नक्सली बना दिया। घर के अंदर रह करके घर में ही भेद पड़ गया बंधुओं। एक आदमी कांग्रेस को वोट दे रहा है, एक बीजेपी को दे रहा है। क्यों? विचारधारा। क्यों विचारधारा है? बदल गई, हमारी बदल गई। अच्छे संपन्न परिवार के लोगों के बीच में, जिनके पास अपनी मुक्ति को प्राप्त करने की उत्कंठा तो थी, लेकिन मस्तिष्क नहीं था, दिमाग नहीं था। जिनके पास दिमाग नहीं था, एक नक्सली ने ऐसे साहित्य की और ऐसे ग्रंथों की रचना करी और धीरे 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 करके फ्री में ग्रंथ बांट करके पूरे के पूरे देश में और पूरे के पूरे धर्म के बीच में ऐसा विभाजन मचा दिया कि अब देखने पर समझ में ही नहीं आता कि हम किसको किस तरीके के स्तर का व्याख्यान करके उसको सुधारने का प्रयास करें। पूज्य गुरुदेव बार बार कहते हैं, श्रोताओं का झुकाव देखना किस तरफ है। व्यसनों की तरफ है तो व्यसन से बचाने के संकेत देना, अध्यात्म की तरफ है तो आध्यात्म की पकड़ देना, चारित्र की तरफ है तो चारित्र के बारे में समझाना। प्रत्येक प्रवचनों में गुरुओं की भाषाएं बदलती हैं बंधु। कल कुछ बोला था, आज कुछ बोल रहा हूं, कल फिर कुछ और बोलूंगा। लेकिन ऐसे नक्सली साहित्य, ध्यान रखना बंधुओं, बाजार में बिकते नहीं हैं। ऐसे नक्सली साहित्य किसी स्टॉल में जाओगे तो खरीदने नहीं मिलेंगे। जैसे गांजे की पुड़िया बिकती है ना, भैया गांजा है,
है किनारे चलो। ऐसे ऐसे जैसे गांजे की पुड़िया धोखे में और चोरी से बिकती है, ऐसे साहित्य भी बिल्कुल चोरी से चुपचाप पल्लू के अंदर छुपा करके, धोती के नीचे दबा करके चुपचाप मंदिर में ला करके धर दिए जाते हैं और छोड़ करके चले जाते हैं लोग। मंदिरों के अंदर चुपचाप बोल के लाओ, एक बार खुल्लम खुल्ला बोल के दिखाओ कि हां ये नक्सलियों का साहित्य है, तुम्हारे घर के अंदर रखने जा रहे हैं। आग ना लगा दें तो कहना, लेकिन करते क्या है, चुपचाप धीरे से पुजारी की ड्रेस पहनेंगे, एक साहित्य पीछे दबाएंगे, चुपचाप रोज का नियम है, एक मंदिर में रखेंगे और लौट जाएंगे, फिर घर से आएंगे, फिर एक उठाएंगे, फिर एक धरेंगे और चले जाएंगे। उनको क्या है, उन नक्सलियों को अपने नक्सल बढ़ाने में आनंद आता है बंधुओं। हमने कभी में जाकर के उनके घरों के अंदर जाकर के कभी नहीं कहा कि भैया इसमें हमको हिस्सा चाहिए, लेकिन उन्होंने हमारे जिनालयों में घुस करके और पहले तो लोगों की मानसिकता को बदला, फिर जिनालयों के अंदर आ करके उसमें अपनी हिस्सेदारी की बात करने लगे। आज पूरे के पूरे जिनालयों में वे कब्जा करने को आतुर हैं और सामान्य और भोले भाले लोग सिर्फ उदक चंदन तंदुल पुष्प कई करके आते हैं, अपनी इतरिशी करते हैं और चले जाते हैं। आप लोगों की आत्मा में कभी भी कहीं पर भी झंकार पैदा नहीं होती क्या? नहीं देखते क्या कि एक सीढ़ी बगल में जब एक दिगंबर साधु पंच परमेष्टि की नमोकार मंत्र तो पढ़ते हो, नमोकार मंत्र की माला भी फेरते होगे, लेकिन आचार्य विद्यासागर जी महाराज का एक फोटो टांग दो, आचार्य शांति सागर जी महाराज का एक फोटो टांग दो तो शाम को फोटो गायब हो जाती है। क्यों क्यों गायब हो जाती है भाई? क्योंकि ये नक्सलियों का साहित्य है, यहां पर सरकार की नहीं चलेगी। दिगंबर मुद्रा मान्य नहीं है और दिगंबरा सहोदरा सर्वे कहते हैं। आप साहित्य भी पढ़ते हैं, मुद्रा के प्रति अपमान भी चुपचाप सह लेते हैं और मौन बैठे रहते हैं, हां में हां मिलाते हैं। तुम्हारी आत्मा कितनी मरना को पसंद करेगी? आप लोग खुद विचार करिएगा बंधु। व्यवहार और निश्चय की व्याख्या करके दो प्रकार का मोक्ष मार्ग दिखाने की कोशिश, और यह बात जब कही जाती है, अरे व्यवहार है, व्यवहार से क्या होता है? उनको पता है क्या कि मोक्ष मार्ग कितने प्रकार का होता है? पूछिएगा कभी एकांतवादियों से, ठंडे दिमाग से, अगर मेरा प्रवचन नहीं सुना है उसके पहले वो उनके अंतर्मन अगर यहां बैठे हो तो जवाब देके बताएं